गीता एक पवित्र सत्य ग्रंथ है जो आध्यात्मिक ज्ञान का कोश है। इसे वर्तमान में हिंदुओं के ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। वास्तव में पवित्र गीता विश्व का ग्रंथ है। इसकी उत्पत्ति आज सन 2021 से लगभग 5550 साल पूर्व महाभारत के युद्ध से समय से हुई है। उस समय कोई धर्म नहीं था, एक सनातन पंथ था, यानी मानव धर्म था। शब्द खंड नहीं होता, यह पुण्यात्मा के मस्तिष्क रूपी व्हाट्सएप में पहुंच जाता। जिनका नेटवर्क सही होता, यह महर्षि वाल्मीकि जी के मस्तिष्क रूपी व्हाट्सएप के लोड हो जाता। उसी से श्री वेद व्यास जी ने पवित्र श्रीमद् भगवत गीता को कागज पर लिखा या तांडवृक्ष के पत्तों पर खोदा, जो आज अपने पात्र पवित्र गीता उपलब्ध है। गीता शास्त्र के कुल 18 अध्याय तथा 700 श्लोक हैं। मैंने इस पवित्र पुस्तक से आवश्यक अनुसार विवरण लेकर ग्रंथ गीता 13 ज्ञान अमृत की रचना की है। जैसे वन में जड़ी बूटियों होते हैं, वेद उस वन के आवश्यकता जड़ी निकाल कर लेता है, वैसे ही जीवनदायी औषधि तैयार कर लेता है। वन फिर भी विद्यमान रहता है। इसी प्रकार पुस्तक गीता 13 ज्ञान अमृत एक औषधि जाने और इसको पढ़कर ज्ञान की घूंट पीकर अपना जरा मरण का रोग नाश करांगे। अध्याय ज्ञान के बिना मनुष्य जीवन अधूरा है। यदि किसी के पास अरबों खरबों की संपत्ति है, फिर भी वह अपने जीवन में कुछ कमी महसूस करता है, उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य पर्यटन स्थलों पर जाता है। उस समय उसको कुछ अच्छा लगता है, परंतु उससे पूरा जीवन अच्छा नहीं हो जाता, न ही इसके आत्मकल्याण हो सकता है। 2-3 दिनों के पश्चात पुनः वही दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है, फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। वह कमी परमात्मा की भक्ति के उसकी पूर्ति के लिए विश्व का धार्मिक मानव अपनी परंत साधना करता है। यदि उस साधन की वह साधना शास्त्रों के अनुकूल है तो लाभ होगा। यदि शास्त्र विधि के त्याग कर मान आचरण अर्थात मनमानी साधन करते हैं तो वह गीता अध्याय 16 श्लोक 13-24 के अनुसार व्यर्थ होता है। न साधन को सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न परम गति प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ साधन है। कुछ श्रद्धा किसी गुरु के दीक्षा लेकर भक्ति करते हैं। यदि गुरु पूर्ण है तो लाभ होगा, नहीं तो वह लाभ नहीं होगा। यह गीता का भूमिका है।